चल यार, वक्त हमने क्यों करता? अरे ठीक। अब्बा को खुदा का खौफ करे, ये क्या औरतों की तरह कान लगा के सुनी जा रहे कमरे में? अच्छा, तुम बहुत बड़े मर्द हो ना, जाके झाड़ सुन लो उनसे अंदर। ताया जी सो के ना, आप हटे, हम जाते हैं बीजान से बात करने के लिए। चल। वो बच्चे जरा फरीजी के लिए भी बात करो अंदर, बड़ा भले मानस और अच्छा औरत है। परी नहीं, परवीन नाम है उसका, बहन है वो आपकी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब अल्लाह ताला ने हमको बहन भाई नहीं बनाया तो तुम जबरदस्ती क्यों करता है? और वैसे भी इस्लाम में जिक्र है मुसलमान मुसलमान का भाई। बस कर दे फूफा, हर जगह पे शुरू हो जाते हैं आप। चलो जिया। नहीं, पहले आप। पहले तुम। पहले आप ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम आदा जी। बीजान। अस्सलाम वालेकुम। अब ये तोता मैना की जोड़ी को भेजा है सिफारिश के लिए। नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमें भी तो बताएं ना कि आप खफा क्यों है परी आंटी से? परी? परी? नहीं, वो परी नहीं है, वो तो चुड़ैल है, और वो चुड़ैल जो कि दूसरों का खून पीती है। मुमताज, बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। तुम चुप रहो मियां, बहुत गुस्सा है हमें उस पर। बीजान, पता तो लगे गुस्सा किस बात का आपको? तुम्हें बताने वाली बात नहीं है। तो एक काम करें फिर आगा जी, आप ही बता दें कि बात क्या है। बेटा, ये बड़ों की बातें हैं, आप इसके बीच में ना पड़े, आप तैयारी करें वलीमे। अगर जी वलीमा तो हो ही जाएगा अपने टाइम पे, लेकिन ये बीजान को भी तो समझाएं, ये ऐसे थोड़ी करते हैं। अरे बेटा, कहीं नहीं जाएंगी घर छोड़ के, तुम लोग फिक्र मत करो। घर छोड़ूं या ना छोड़ूं, लेकिन वलीमे पर हरगिज नहीं जाऊंगी अगर वो हुक्के वाली सरकार होगी। ये क्या बात हुई बीजान? अब बस यही आखिरी फैसला है मेरा। अब बेशक शहाना यहाँ पर आके नाक से लकीरें निकाल ले, मेरा फैसला नहीं बदलने का। जिया, अरसल, बेटा तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, शाबाश। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। देख लीजिएगा आगा जी, कहीं मरवा ना दीजिएगा, सारा खानदान इकट्ठा हुआ है वहाँ पे। अरे बेटा, मैंने कहा ना कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, तसल्ली रखो और जाके शेरी और किंजा से कहो कि वो लोग भी शॉपिंग कर लें। तुम्हारे वलीमे पे उनका निकाह है। तुम्हारा क्या ख्याल है मियाँ, निकाह का सुनकर मैं आ जाऊंगी वलीमे पर? आना तो पड़ेगा मुमताज बेगम, आफ्टर ऑल ये मेरे एक लौते पोते का निकाह है। वैसे बीजान, आगा जी आपने बिल्कुल 100% सच्ची पक्की और बहुत अच्छी बात की है। नहीं, आप माने या ना माने अरसल, चक्कर कोई और है। हाय, लेकिन मैं इस खुशी के चक्कर का क्या करूं जो मुझे आता है जब भी तुम मुझे। प्लीज, मैं कुछ सोच रही हूँ, सीरियस रहे ना। सीरियस ही तो था, तुम्हारी शादी हुई है जिया। आपसे बात करना ही फजूल है। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, बताओ ना क्या बात है। पता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजान को परी आंटी के नाम से इतना गुस्सा क्यों आता है। उनको प्रॉब्लम परी आंटी से नहीं है, बल्कि अम्मा के पूरे खानदान से है। वो अब्बा की लव मैरिज थी ना, इसलिए। नहीं 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 नहीं, पता है बात कुछ और है। तुम छोड़ो ना बाकी बातों को, मुझे ये बताओ कि हनीमून के लिए सिंगापुर चलो। आप निकल जाएंगे? ऑब्वियसली, शादी मुझसे हुई है तो मैं आइडिया बुरा नहीं है। लंदन जाने से पहले एक ट्रिप सिंगापुर का भी हो जाएगा। फिर लंदन? बस ऐसे याद दिला रही हूँ ना। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जिया, हर चीज में लंदन लंदन। अच्छा, एक अच्छी सी कॉफी पिला दो ना, फिर बैठ के आराम से सिंगापुर का प्लान करते हैं। आपकी कोई भी प्लानिंग मुझसे काम कराए बगैर मुकम्मल नहीं होती ना।
ला रही। यासिर, तू मेरे वलीमे पे ना आया तो तेरी मेरी यारी खत्म है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुनना। और क्यों नहीं आएगा तू? और पागल है तू यार। और जिया ने क्या कहना है? और कुछ नहीं कहती, भूल चुकी है वो सब कुछ। बस मैं कुछ नहीं सुन रहा। ओके बाय बाय। ये वही यासिर है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाला? नहीं, ये वो है जिसकी वजह से तुम्हें चुपेड़े पड़ी थी। चुप करो अरसर जमशेद अली, तुम ये गेंडा आएगा मेरे वलीमे पर? जिया तुम फिर तुम शुरू हो गई हो ना। हाँ तो तुम मेरे दुश्मनों को मेरे ही वलीमे पे मेरे ही सामने इनवाइट कर लो और मैं तुम्हारा एहतराम करूं। घास खाती हूं मैं, बच्चों की तरह पानी को मम कहती हूँ। जिया बिहेव योरसेल्फ, मैं समझा रहा हूं तुम्हें। अरसल अभी इसे फोन करो और मना कर दो फौरन। मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरे वलीमे पे आएगा। मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तो ठीक है, फिर मैं उसे अभी फोन करके ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी कि वो हमारे घर की तरफ मुंह करके भी कभी खड़ा नहीं होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, दोस्त है मेरा वो। मतलब वो मेरे हमारे वलीमे पर मुझ पर चाहे जितना भी हंस ले, आपको कोई मसला नहीं। पागल थोड़ी है वो यार, दोस्त है मेरा। भाभी लगती हो तुम उसकी, एवं हंसेगा तुम पर। भाभी तुम्हें उसकी तब भी लगती थी जब उस चीपस्टर ने मिलकर तुम्हारे साथ ऐसी घटिया साजिश की थी मेरे खिलाफ। शरारत थी यार जिया, फॉर गॉड्स सेक भूल जाओ अब उस बात को। मैं उसे नहीं भूल सकती हूँ। वो चीपस्टर मेरे वलीमे पर नहीं आएगा। वो तो तुम देखोगी, चाहे तुम अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, फिर तुम अपना वलीमा किसी और के साथ कर लेना, क्योंकि मैं नहीं आने वाली। मैं जा रही हूँ अब्बा से बात करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। मैं करूंगी और मैं देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। अब्बा! जिया, अब्बा! इससे शादी करने से बेहतर मैं किसी दीवार से शादी कर लेता। चुप तो रहती कम से कम। क्या करने भैया ये? गोंगलू, ये धुआं कहां से निकल रहा है? वो देखिए आपके दिल से निकल रहा है। ये चीप कॉमेडी मेरे साथ ना करिए आइंदा। बताएं फिर क्या करे आपका ये खादिम। ये जा देख, क्या जलाल पप्पा ने इधर ही तो लगा लिया निस्वार का कारखाना। खुद जाके देख ले, हर कोई मुझे बच्चा समझ के मुझसे काम करवाता है। बकवास ना क्या कर मेरे साथ। बहन कहाँ है तेरी? शादी ना आपकी हुई है, आप नजर रखे, मैं नजर रखते हुए क्या अच्छा लगूंगा? मैंने रैप्टा देना, सारे डायलॉग तेरे नाक के जरिए बाहर आ जाएंगे। बकवास करता आगे से, डायलॉग पे डायलॉग मारी जा रहा है। दफा हो जा, देख क्या आप तो तशद्दुद पे ही उतर है। देख हाथों क्या हो रहा है। आगे तो नहीं लगा ली पुप्पा ने अपने आप को। पहले भी कहा था कि एक ही दफा मार दो मुझे गलत दवा देकर। मैंने क्या किया है? अरे ये जो तुम किस्तों में मुझे जहर दे रही हो ना, इससे सिर्फ तुम्हारी माँ बेवा होगी। बेटा समझने की कोशिश करो। अब्बा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरसल हमेशा ऐसी हरकतें करता है जिससे मैं बेतहाशा चिढ़ती हूँ। ये बात आई लव माय हस्बैंड लिखने से पहले सोचती थी। उस वक्त तो बड़े धड़ल्ले से सबके सामने लिख दिया था। यही मैं सोच रही हूँ कि अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी गलती मैं कर कैसे सकती हूँ? चाचा देखा है आपके सामने कितनी बदतमीजी कर रही है। कभी तुमने अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? तुम चाची देखे कैसे तुम करके बदतमीजी कर रही है मुझसे। आप जाएं, आपको बीजन बुला रही है। अरे यार समझाओ, इन्हें सबने मिलकर पागल कर दिया मुझे। क्या करना है? ये क्या हो रहा है? आप कौन से कीड़े ने काटे तुम्हें? ये कन खजूरा। मैं तुम्हारी जबान खींच दूंगी। मैं प्लास ला के दूं चाची? ब्रेकिंग न्यूज! ये अब क्या आफत आ गई है? वो मिट्टू ने जलाल पप्पा कमरे में आग लगा दी। हाय अल्लाह, ये कौन लोग आ गए हमारे घर में? चमका जाओ सारे। किससे पूछ के गया था तू आग लगाने? माफ कर दे बेबे, फेर नहीं करांगा। माफ कर दे, मैं तेरा सांप काट के पी जाना है। बस करते पीछे बस कर दे। ये हो गया है, बच्चे की जान नहीं है। मैंने आज तक का ना सल्लू का हाथ भी नहीं लगाया। जान दे अम्मा। ओ बस कर दे खाला। ओ बस कर दे, बहुत बेदर्दी से मारा आगे तूने। ओ ये है ये इसका बस करते हो। मैं दसनिया इतना कहेगा। बस कर दो।
बीजान माफी दिलवाए बेबे से, अल्लाह की कसम फेर नहीं करूंगा। जूती नीचे रखो। अब बताओ क्या हुआ है? अगला आती जलाल पायन के कमरे में। वो साला तो उस वक्त लगता है जब तुम हमको पायन कह के पुकारता है। और जो आग तुमने 20 साल पहले लगाई थी, जो अभी तक सुलग रही है, वो बीजान, तुम लोगों ने 20 साल से फायर ब्रिगेड को फोन करके बुलाया ना? अरे चुप कर जाएं जलाल भाई। बीजान अब क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई हैं। मेरे पास बाम है, मैं देता हूँ, ये लगा ले। अरे अरे बस कर दो परवीन, बस कर दो। इतना ताबेदार बच्चा तो है तुम्हारा। कोई नहीं ताबेदार, जब से कराची आए ना पर निकल आए इसके। वो परी के बच्चे को पर नहीं लगेगा तो किसको लगेगा? देखो परवीन, अगर तुमने यहाँ रहना है ना तो तमीज से रहो। ये इस तरह की मारामारी नहीं होगी इस घर में। अच्छा तो फेर दें इसके सर पे हाथ, दिल मिलाने का तो रिवाज ही नहीं है आपके घर में। चलो चलो आप सब लोग अंदर अपने अपने कमरों में जाओ। चलो चलो, अच्छा बनाया हुआ है, चल आ जाओ। चले चल निकल, चले दफा ओके। चला हाँ मेरा पुत्र, चला। काश ऐसी मरम्मत अरसल की भी हुई होती ना बचपन में, जैसे मिट्ठू की हुई है आज, तो कम से कम कुछ तो इंसान होता है ये। काश नीमा चची भी प्रवीण खाला की तरह होती ना, तो इस जिया की बच्ची की अकल ठिकाने आ जाती। मजाल है इसको अपनी गलती का जरा भी एहसास हो। मेरी कोई परवाह ही नहीं है। और तीसरे मोहल्ले से तो लाजमी है ना यासिर को बुलाना वलीमे पर। चल अरसल बेटा, तू ही मना ले इसे, वरना अच्छा खासा इवेंट तबाह हो जाएगा तेरा। ये तो है ही बेवकूफ, तू ही कुछ समझदारी का मुजाहरा कर। आई एम सॉरी जिया। आप बुलवा लें यासिर को वलीमे पर, मुझे कोई एतराज नहीं। मना कर दिया मैंने, मेरे लिए तुम अहम हो, यासिर नहीं। और मेरे लिए आप अहम हैं और कोई नहीं। चलो इस खुशी में एक अच्छा सा लंच करवाता हूँ तुम्हें बाहर से। रेस्टोरेंट मेरी मर्जी का होगा। मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हें सौंप दी है जिया, तुम रेस्टोरेंट की बात करती हो। अच्छा बस अब ज्यादा डायलॉग मत मारे, आ रही हूँ मैं। लखपति वो माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर शादी के बाद भी तुम लोगों को ऐसे इशारेबाजी करना था तो क्या जरूरत अपने माँ बाप का इतना पैसा खर्च करवाने का? जलाल फूफा आप हमेशा गलत वक्त पर आ जाते हैं। ये गलत वक्त थोड़ी है, यही तो सही वक्त है। और कौन सा? ओए, कभी हम भी तुम थे आशिना, तुम्हें याद हो के ना याद। जिया जल्दी करो ना, लेट हो रहे हैं यार। कर रही हूँ ना। अरसल, हम मिट्ठू को भी साथ लेकर चलें? क्यों जी, किस खुशी में? परी आंटी ने बेचारे को आज सबके सामने कितनी बेरहमी से मारा था ना, बड़ा एम्बैरेस हो गया था। तो जिया, रुखसती के बाद पहला लंच है हमारा। तो तुम्हें कब अक्ल आएगी यार? क्या इसमें अकल की क्या बात है?
हाँ, एक्चुअली काम करते हैं, शहरियार, किंजा और डीजे को भी साथ ले चलते हैं, बल्कि जोजी मामू, बिल्लो आंटी और परी आंटी को भी साथ ले चलते हैं। और अगर आगा जी और बीजान मान जाए तो क्या ही बात है, नहीं? क्यों? हम लंच पर जा रहे हैं, कोई सियासी जलसा तो नहीं है। तो ये बात अपने आप को समझाओ जिया, मिट्टू को ले चले। आई एम सॉरी, लेकिन आप भी इस तरह मेरे साथ ब्लैक टी शर्ट में तो बिल्कुल नहीं जा सकते। बदला ले रही मुझसे? जी नहीं, ये प्लेन ब्लैक टी शर्ट कौन पहन के जाता है पहले लंच पे रुखसती के बाद? मेरा मतलब है कि बहुत प्लेन है ना, मतलब वियर्ड लग रहा है, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। एक काम कर सकते, ये शर्ट पहनो। अच्छी है? हाँ पहन के देखो। नहीं, बुरी। ये वाइट खोल के देखती हूँ, पहना देती हूँ। अब ठीक है? स्लीव्स ऊपर, बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं तो जैसा भी लग रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत प्यारी लग रही है। बस ये लिपस्टिक थोड़ी लाइट हो रही है। क्यों? नहीं, अच्छी है, बस ड्रैकुला की बहन लग रही हो, जैसे अभी ताजा ताजा खून पी के आएगी। जी मजाक करो, मजाक करो, मजाक करो। बहुत अच्छा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ बात कर। बात तो सुनो। सुनो, मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हारे साथ इतना तैयार होकर बाहर जाने में। जिया नज़ाकत अली भी शर्माती है। वेरी स्ट्रेंज। तुम बाज आ जाओ। तुम नहीं, आप। मतलब आप बाज आ जाओ ना। चलो चलो चलो। मेंटल पीस। ये आईडी कार्ड गले में क्यों लगाया है? सल्लू भाई बहुत मजे आने वाले हैं, मैं और डीजे सैर पे जा रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन ये गले में पट्टे की तरह क्यों पहना था? ये आपको पता ही नहीं है? मैं बताता हूँ, शहर में नया कानून पास हुआ है, जिस नए बंदे ने कराची में नहीं पहना आईडी कार्ड, उन्होंने पुलिस ने फड़ लेना, तो जुर्माना ही जुर्माना। मिठू कसम से आज एक बात बता दो, तुम सच में इतने मासूम और सादा हो या एक्टिंग करते हो? ये कसम से तुम सच्ची में तुम्हें लगता है कि वही नया आईडी कार्ड? वाह भाई वाह, इसका खुशी में सेल्फी तो बनता है। वन सेल्फी प्लीज। मामू रहने दे, डीजे मेरे नाल वाकई मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक नहीं कर रहे, बेवकूफ बना गया है वो तुम्हें, और तुम उससे 10 फुट दूर रहा करो। ओ, बात बताओ, जलाल पुप्पा के कमरे में आग लगाने का मशवरा तुम्हें दिया किसने था? डीजे ने। देखा तुमने अपने उस गैंडे भाई की हरकत? गैंडा नहीं है। बेटा एक काम कर, दस्ती बीजान के पास जा और उसकी शिकायत लगा, नहीं तो तुझे जलील करा देगा पूरे खानदान में। ये हम लेके जाएगा तुझे बीजान के पास। आजकल वैसे भी बीजान के साथ हमारा ताल्लुकात बहुत अच्छा चल रहा है। देख लिया। माँ सदके जाए, माँ वारी जाए। फौजे कौन से सरकारी दौरे पे जा रही हैं? लंच करने जा रहे हैं। पुत्र, एक सेकंड में कैंसिल कर दे। क्यों माँ? इसलिए पुत्र कि जो नई नवेली दुल्हन होती है ना, वो वलीमे से पहले कार से बाहर कदम नहीं रखती, सख्त बदशगुनी हो जाती है। अम्मा मैं नहीं मानता ऐसी रस्मों को। चपेड़ मार के तेरी बुद्धि सुझा देनी है। मैं नहीं मानता इन रस्मों को। और तू जिया पुत्र, मेरी सोनी चल अंदर, मैंने खीर बनानी है, फिर तेरा हाथ लगवाना है। शाबाश बड्डा आया, लंच पे लेके जाना। आजा मेरी ठीक। हाँ चल। ऐसे नहीं कहते जिया। क्यों ना कहूँ मैं, क्यों ना कहूँ? हर कोई तो इस घर में हंटर लेकर हाथ में घूम रहा है, ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ। मतलब इससे ज्यादा तो हम शादी से पहले घूमते थे, तब किसी को मसला नहीं होता था। I swear, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब्बा से बात करके देखो। थोड़ी थे आप, सुनता ही कौन है उनकी।
जब तुम आप कहती हो ना जी, सीधा यहाँ आकर लगता है। अब तो ये लंच फर्ज हो गया मेरे तो। टांगे तोड़ देनी है ताई जी ने, आपकी भी और मेरी भी, अगर नीचे गए। अरे ऐसे कैसे? उठा कर ले जाऊंगा अपनी शहजादी को। ले ही ना जाए कहीं ना। डोंट वरी, अम्मा को नीचे जाके कामों में लगाता हूँ, तुम फौरन नीचे आ। नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो? अरे देख लिया तो अरसल जमशेद अली टिब्बार बन के खड़ा हो जाएगा अपनी जिया के लिए। मजा आएगा, हम चोरी चोरी चुपके चुपके जाएंगे। आराम से, कुछ सुने नहीं। नहीं समझ में आती तेरी बात मुझे चाची ने की ना। बंदा पूछे कि इंसान जो है किसी चंगी सवारी के ऊपर सफर कर लेता है? यहाँ पे तेरा बेटा जो है वो बिल्लो बांदरी के ऊपर सुबह शाम नोट निछावर कर रहा है और तू वहां पे बसों में धक्के खाती फिर रही है ना। कब पहुंचेगी?